आपदा से संबंधित हमने एक प्रस्ताव लाया, संकल्प लाया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी से हमने ये मांग की कि आप इस पर अपनी राय व्यक्त करिए और जो प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित, जो आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और स्पेशल रिलीफ पैकेज 12,000 करोड़ रुपए के रूप में दीजिए। आज का दिन हिमाचल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखा गया काला दिन है। हिमाचल के लोगों पर आपदा आई, हमारी कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। पहले कहा कि विधानसभा का सेशन बनाना चाहिए, हमने विधानसभा का सेशन बनाया और आपदा पर वो काम रोको प्रस्ताव लेकर आए, हमने उसको भी टैग कर लिया और अपना सरकार की तरफ से हिमाचल की भावनाओं के अनुरूप कि जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में हमें 12,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। 3 दिन तक चर्चा चली और हमने अनुरोध किया, हमने जो संगठनात्मक ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर में जो हमारे स्टेट के अधिकार थे उस बारे में हम परस्यू करके हम जो पैसा मिलता है उसके लिए हमने नड्डा जी का और उनका भी धन्यवाद किया, लेकिन हमने बोला कि अभी तक हमको कोई भी आपदा स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला है और आपदा से संबंधित कोई भी राहत हमें नहीं मिली है। ये जो हमें किश्त मिली है, चाहे वो जुलाई की किश्त है चाहे वो दिसंबर की किश्त है, वो राज्य के बजट का एक अंश सभी राज्यों को मिलता है। जो राज्य के टैक्सेस इकट्ठे होते हैं उसके बाद सारे हिंदुस्तान के राज्य उसकी जुलाई और दिसंबर में आपदा से संबंधित किश्तें आती है, वो मिला है। एनडीआरएफ की एडवांस की 200 करोड़ रुपए की किश्त मिली है और जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है वो केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है। हमने ये भी नहीं कहा कि रिजेक्ट किया, केंद्र सरकार उस पर अध्ययन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ सभी विधायक जो चुनकर आए उनसे हमने मांग की कि आप इसे जो हमारा संकल्प है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का जो हम संकल्प लाए उसमें समर्थन दीजिए और 12,000 करोड़ रुपए के जो स्पेशल रिलीफ पैकेज की हम बात कर रहे हैं उसमें समर्थन दीजिए। एक बार नहीं, मैंने 2 बार उठकर अनुरोध किया, प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना की कि आप भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये हिमाचल के लोगों पर आई हुई है, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकते आए और आज भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लोगों के साथ अन्याय किया है। जीवन काल की सबसे बड़ी त्रासदी और तबाही का मंजर इन 50 वर्षों में जो आया है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन नहीं किया, उसके समर्थन में के लिए प्रस्ताव में कोई वोटिंग नहीं की और कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक आज़ाद उम्मीदवारों ने उसके पक्ष में वोटिंग की और जो प्रस्ताव है उस सर्वसम्मति के द्वारा वोटिंग के माध्यम से पास हुआ। अब जनता से हम ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से ये पूछना चाहते हैं, आप चुनकर क्यों आते हैं? अगर आप अपने प्रदेश की मांगों और प्रदेश के लोगों का हितों का ध्यान नहीं रखते तो चुनकर क्यों आते हैं? आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने और कुर्सी बचाने के लिए आते हैं। हमारा मकसद कुर्सी बचाने का नहीं, हमारा मकसद हिमाचल के लोगों की सेवा करने का है। हमें केंद्र सरकार से उम्मीद भी है, हमने इसे राष्ट्रीय आपदा प्रस्ताव को केंद्र सरकार को हम भेजेंगे और स्पेशल रिलीफ पैकेज 12,000 करोड़ का जो हमने मांगा उसके लिए भी हम उनसे अनुरोध करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस प्रकार से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने आज इस विधानसभा में किया है, हिमाचल के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सर, क्या लगता है अगर विपक्ष भी मदद करता है इस पूरे मामले में तो क्या आसान होता है आपकी बात केंद्र तक पहुंचाने? देखिए, जनता ना तो कांग्रेस की है ना भारतीय जनता पार्टी। पीड़ित परिवार, आपदा पीड़ित परिवार आपदा से प्रभावित है। जो भी पैसा आएगा उनके प्रभावितों के लिए लगना है। आप उनकी मदद से पीछे हट रहे हो, आप उनकी मदद में सहयोग करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां देखना चाहते हैं। लेकिन मैं अब हिमाचल के उन आपदा प्रभावित परिवारों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हम तंग रहकर भी आपदा राहत परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे और इसके लिए हम आने वाले 30 तारीख से पहले एक स्पेशल रिलीफ पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों। सर, इस तरह के रवैये से क्या साबित होता है? वैसे इस तरह के रवैये से ये साबित होता है कि इन्हें कुर्सी चाहिए,
जनता की सेवा कुछ नहीं चाहिए। जनता की सेवा के लिए कोई भी प्रस्ताव आएगा, अगर हम विपक्ष में होते और इस प्रकार की आपदा आई होती तो हम इनका पुरजोर समर्थन करते कि हिमाचल के लोगों का हित सबसे पहले। इन्होंने हिमाचल के लोगों को धोखा दिया। आज उस प्रस्ताव के समर्थन में ना खड़ा होकर उन्होंने हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि एक भी बार धन्यवाद नहीं किया आपने केंद्र सरकार का। जितनी बार जब मुझे स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मिलेगा, हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर के मिलेगा, इसी सदन में सभी नेताओं का मैं धन्यवाद भी करूंगा, देश के प्रधानमंत्री से लेकर। पहले आप स्पेशल पैकेज तो दीजिए, राष्ट्रीय आपदा तो घोषित कीजिए, और जो मदद की वो बात कर रहे हैं वो तो हमारा अधिकार है। आपदा आती तो भी नहीं मिलना था, नहीं आती तो भी मिलना था।